हाँ जी अरे भाई लगता तुम्हारे टेस्ट चेक नहीं होंगे कभी। हम थे बेटा 11.2 का हमने कर दिया था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, एक लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 और लाइन का दूसरा पॉइंट है 3 4 -2, a line through these points and line through these points। दूसरे पॉइंट्स को मैं लिख देता हूं P और Q। लाइन थ्रू these points, P के कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 0 3 2 and 3 5 6। हमें ये शो करना है कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करता हूं। तो किसी लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन AB, लाइन AB के अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं A1 B1 C1, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x2 - x1 का x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिख रहे हो, या मैंने बता रखा है आपको? बता रखा है, फिर तो ठीक है। तो पहले वाले के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 C1, ये आ जाएंगे बच्चों 3 - 1 4 -1 -2 -2, A1 B1 C1 3 - 1 2 4 -1 5 और ये आया -4। ये तो किसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, AB के। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन PQ, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे A2 B2 C2। ये भी क्या है, x2 - x1 यानी 3 - 0 y2 - y1 5 - 3 z2 - z1, ये आया 3 2 और 4। और अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, if two lines are perpendicular on each other, बच्चों अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हमारा जो वो होता था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू कितना होता था, 0। तो हम चेक कर लेते हैं A1 A2 यानी 3 × 2 प्लस B1 B2 5 × 2 प्लस C1 C2 -4 × 4 3 2 6 5 2 10 4 4 16 16 - 16 क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। पूरा ब्लू वाला मार्कर कहाँ हुआ, ठीक है, नहीं गलती खत्म हो गई। बच्चों इसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी टाइप का है। चलो इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें ये क्या कह रहा है, शो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट, वही पॉइंट बना लेता हूं, ये है A ये है B। A के जो डायरेक्शन वो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4 7 एंड 8, B के कोऑर्डिनेट है 2 3 एंड 4। शो दैट दिस लाइन AB एंड एक दूसरी लाइन है AB के बाद PQ। PQ को हम लिखेंगे -1 -2 1 और 1 2 5। मुझे क्या शो कर रहा है कि ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो पैरेलल की कंडीशन ये थी A1/B1 इक्वल्स टू A2/B, हाँ एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, A1/A2 इक्वल्स टू था B1/B2 इज इक्वल टू था C1/C2। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB के डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे, 2 -4 3 -7 4 -8। 2 -4 कितना हो बच्चों, A1 B1 एंड C1। यहाँ पर आया -2 -4 -4। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ आएगा 1 -1 2 -2 5 -1। यहाँ पर आया 2
यहाँ पर आया 4 और यहाँ पर भी आ गया 4। मेरी बात समझ में आ गई? इसको हम लिख देंगे A2 B2 C2। अब इनका रेशियो निकाल दो। नाउ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू कितना होगा? -2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बच्चों? -1। ऐसे ही B1 अपॉन B2 -4 अपॉन 4 -1 एंड C1 अपॉन C2 -4 अपॉन 4 ये भी कितना आ गया? -1। तो ये A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब दोनों लाइंस क्या है आपस में? पैरेलल। कॉपी करो। अब इससे नेक्स्ट इससे नेक्स्ट देखो बच्चों। अब हम पहुंच गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through, find the equation of line which passes through the point, जो इस पॉइंट से पास हो रही है, which passes through the point 1 2 3 and is parallel to the vector Tri plus 2j minus 2k है। आपको याद है, अगर पहला ही मैंने जो कल फॉर्मूला प्रूफ किया था वो करवाया था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। याद आया? उसको हमने लिखा था R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा D। ये यहाँ पर A तो उस वो वेक्टर था जिससे वो पास हो रहा था, और B क्या था? जिसके पैरेलल। तो हमारे पास में सीधा इक्वेशन आ गई। सो इक्वेशन कह रहा हूँ, सो इक्वेशन नहीं, क्या पूछे? हाँ, इक्वेशन ऑफ द वेक्टर, क्या इक्वेशन ऑफ द लाइन। उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? वेक्टर R इक्वल्स टू A। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। इसका मतलब I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। B को यहाँ पे लिख देंगे 3i प्लस 2j माइनस 2k। सीधी सी बात है। इसके बाद आ जाइए आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे क्या कह रहा है? 5 है 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों में, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर, जो इस पोजीशन वेक्टर से पास हो रहा है। 2i minus j plus 4j and in the direction of I plus 2j minus k। in the direction of का मतलब भी उसके पैरेलल। देखो, जब हम किसी की डायरेक्शन में जाएंगे तो उसके क्या जाएंगे? पैरेलल ही जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? तो इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म फिर से वही आ जाएगी, इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म तो फिर से वही R is equal to A plus lambda B। R equals to A, 2i minus j plus 4k plus lambda B। B क्या है? I plus 2j minus k। ये तो कौन सी फॉर्म थी इसकी? वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म भी है इसकी। कार्टेशियन फॉर्म जो है, कार्टेशियन फॉर्म किसे याद है भाई? इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या निकल के आई थी? लैम्डा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन a। बिल्कुल सही। ये है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। x y z कोई आर्बिट्री पॉइंट है, ये तो ऐसे ही रहेंगे। x माइनस x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे वो पास हो रही है। तो किस पॉइंट से पास हो रही है? 2 -1 एंड 4।
2 -1 एंड 4, तो x -2 y -1 z -4 किसके डायरेक्शन में जा रही है? b वाले की। तो ये इसके जो कोएफिशिएंट होंगे ये होंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या होंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है ये क्या होगा 1, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है ये क्या होगा 2, और इसका जो वो है -1। तो ये आ गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितने हो गए बच्चों? 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच passes through the point, जो इस पॉइंट से पास हो रही है, -2, 4 और 5, इस पॉइंट से तो क्या हो रही है? पास, and parallel to the line given by, and parallel to the line given by x plus 3 upon 3, y minus 4 upon 5, z plus 8 अपॉन 6, और इस लाइन पे क्या है बच्चों? ये पैरेलल। अगर ये इस पॉइंट से तो पास हो रही है तो ये वाले पॉइंट्स क्या होंगे? x1 y1 z1, और इस लाइन के क्या है? ये पैरेलल। तो अगर ये इस लाइन के पैरेलल तो इसके डायरेक्शन रेशियोज को हम यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब a हमारे पास में ये है, b ये है और c ये। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन बन जाएगी किस फॉर्म में पूछी है? इक्वेशन ऑफ द लाइन कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम इस इक्वेशन ऑफ द लाइन को लिखेंगे x -2 अपॉन 3, y -4 अपॉन 5, z -5 अपॉन 6, या x +2 by 3, y -4 by 5 और z -5 by 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये भी बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे क्या कह रहा है? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, एक लाइन की मुझे कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है, x -5 अपॉन 3 इक्वल्स टू y +4 अपॉन 7 इक्वल्स टू z -6 by 2। हमें क्या करना है? राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। तो अगर मैं इसे कंपेयर कर दूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करता हूं बच्चों, तो ये बनेगा हमारा x -x1 अपॉन a, y -y1 अपॉन b और z -z1 अपॉन c। समझ में आया बात? अगर मैं अब कंपेयर करता हूं तो x1 कितना आ जाएगा 5, y1 आ जाएगा कितना आएगा -4, यहीं पे कुछ बच्चे 4 लिख देंगे, और z1 कितना आया 6, a कितना आया 3, b कितना आया 7 और c कितना आया 2। अब मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म की जो इक्वेशन है वो होती है r = a + λb। मेरी बात क्लियर है? और ये जो a होता है ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है? जिस पॉइंट से वो पास हो रही है। तो ये होगा x1i प्लस का y1 j कैप प्लस का z1 k कैप प्लस लैम्डा। b कौन सा वेक्टर है? जिस डायरेक्शन में वो जा रही है। तो इसमें ये आएंगे डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। तो ये आया a i प्लस b j प्लस c k कैप। तो r जो मेरे पास में आया 5i माइनस का 4j प्लस का 6k कैप, यहाँ पे लैम्डा 3i प्लस का 7j प्लस का 2k। ठीक है, कॉपी कर लो, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, काफी सारे होंगे।
मैं भी अपने ले रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ, आई थिंक आप कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो एक तो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, एंड दिस पॉइंट। तो बच्चों वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने के लिए वेक्टर इक्वेशन तो क्या होती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो वेक्टर है 0i प्लस 0j प्लस 0k और लैम्डा b निकालना पड़ेगा। b डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप, कैसे निकालेंगे, b किसका वेक्टर है, डायरेक्शन रेशियो उसका। तो वो कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस केस में वो यही आ जाएगा, है ना, बोलिए क्लियर है। अगर मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखना चाहूं तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब इसमें a b c तो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज जो हम ऊपर निकाल चुके होंगे। अब सवाल है x1 y1 z1 किसको रखना है। तो ट्रेडिशनली ऐसा कोई नहीं है, अभी तो दोनों ही पॉइंट से पास हो रही है ना। तो ट्रेडिशनली जो पहले वाला पॉइंट है, जीरो, जो भी पहले वाला पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, उसको रखेंगे x1 y1 z1। ठीक है, कर लोगे अपने आप, आगे मूव करो फिर। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम, बिल्कुल वही। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन दैट आर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 माइनस 2 माइनस 5 3 माइनस 2 एंड 6। आई थिंक बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सॉरी गलत बोल दिया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। और वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म आ जाएगी। क्या गिर गई इसकी। अब इसके बाद आ जाइए आप आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 10। यहां से हमारा क्वेश्चन कुछ अलग है, चलो इसे अलग कलर से ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमें एंगल पूछ रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। सबसे पहला जो वेक्टर की इक्वेशन है, r इक्वल्स टू 2i माइनस का 5j प्लस का k कैप प्लस लैम्डा, यहाँ पर है 3i प्लस का 2j प्लस का 6k कैप, पहला वाली लाइन तो ये है। और दूसरे वाली लाइन है हमारे पास में 7i माइनस 6k कैप प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k कैप। इन दो लाइंस के बीच में हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ये है वो। वी नो दैट cos थीटा इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b1 डॉट
B2 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ B1 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ B2, ये निकालना। अब B1 और B2 कौन कौन से पोजीशन है, कौन कौन से वेक्टर्स हैं? क्योंकि अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, a प्लस लैम्डा b, तो b1 तो ये वाला, और a प्लस लैम्डा b मतलब लैम्डा की जगह हमने यहाँ पर क्या यूज कर दिया, म्यू, तो b2 क्या आया, ये आया। तो हमारे पास में b1 तो बच्चों है 3i प्लस 2j प्लस 6k, b2 हमारे पास में है i प्लस 2j प्लस 2k, तो एब्सोल्यूट वैल्यू b भी यहीं से निकाल दो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 है 7 आएगी, मतलब अंडर रूट 49 7। चल भाई, अंडर रूट 49 ये आ गई 7। नीचे जो आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b2, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, अंडर रूट 5 9, अच्छा हाँ वही 9 आएगा, अंडर रूट 9, सॉरी अब 3। इसका मतलब मैं जो हूँ उल्टा होता जा रहा हूँ, तो b1 डॉट b2 डॉट प्रोडक्ट तो सभी को पता है, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया 19, ठीक है। अब निकाल लो cos थीटा इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू b1 डॉट b2 जो कितनी है 19 अपॉन 7 इंटू 3, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह गया, थीटा इक्वल्स टू आया cos इनवर्स 19/21, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। 11th भी बता दूं, 11th भी हिंट में हो जाएगा, एक मिनट इसका आंसर मैच कर लेता है बच्चों, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप होमवर्क कर सकते हैं, इससे अगला पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम यही है। कॉपी भी ठंडी होगी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी 2 पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें भी वही कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लाइंस, फॉलोइंग पेयर ऑफ द लाइंस के बीच का एंगल x माइनस 2 बाई 2, y माइनस 1 बाई 1, z प्लस 3 बाई माइनस 3। अगला है हमारे पास में x प्लस 2 बाई माइनस 1, y माइनस 4 बाई 8 एंड z माइनस 5 बाई 4। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रेटर, यहाँ पर b1 वेक्टर क्या होगा, चलो फटाफट बताओ, वेक्टर b1 क्या होगा, 2i प्लस 5j माइनस 3k। ये भी यही इक्वेशन है, ये लिखी है वेक्टर फॉर्म में और ये लिखी है कार्टेशियन फॉर्म में। मेरी बात समझ में आ रही है? वेक्टर b2 फिर से सिंपल क्या होगा बेटा, 4k कैप। तो आई थिंक आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 11th के भी दोनों पार्ट आप होमवर्क में लीजिए। चलिए कॉपी कीजिए। बोर्ड चमकाना पड़ेगा, कई दिनों से बड़ा गंदा हो रखा है।
अब इसके बाद नेक्स्ट, अब कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? 12 हो गए। तो नहीं 12 है, 12 तो हो जाएगा, 12 और 13 दोनों सेम है। 12 है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हिंट से ही हो जाएगा। इसमें भी हमें एक इक्वेशन दी है, और किस फॉर्म में दिया है? ये कार्टेशियन फॉर्म में। 1 माइनस एक्स बाई 3, 7y माइनस 14 बाई 2p और z माइनस 3 बाई 2। अगला है 7 माइनस 7x। थोड़ा सा इसमें ट्रिक दी हुई है बस। 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 और 6 माइनस z अपॉन 5। हमें ये शो करना है कि ये दोनों इक्वेशंस के बीच का एंगल क्या है? राइट एंगल। इन दो इक्वेशंस को सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। कैसे? इसको देखो, इधर से मैंने ऊपर से माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या बन जाएगी? x माइनस 1। वो माइनस मैंने यहां लिया, तो आपको पता ही है उस माइनस को हम यहां लगा सकते हैं। मेरी बात क्लियर आ रही है समझ में? अभी तो बना ये x माइनस x1, कहीं डायरेक्ट ही करने लग जाओ इसको। इसमें ये थोड़ी सी एक ट्रिक दी गई है। इधर मैंने क्या किया? ऊपर से 7 कॉमन लिया, तो क्या बना? y माइनस 2, और ये नीचे का जो 2p है, इस 7 को मैं ऐसे लिख देता हूं। नहीं आई मेरी बात समझ में? विकास, रिटल, तुम दोनों को तो आ गई, ठीक है? समझ में आ गया? तो यही 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखो क्या बन गया? y माइनस y1। तीसरे वाले का कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब अगले वाले में आ जाओ, ये वाला जो है, इससे मैंने माइनस का 7 कॉमन लिया। अब ये क्या बनेगा? x पॉजिटिव का, ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 1 अपॉन 3p। अब ये जो माइनस का 7 है, इसको इधर ले जाता हूं, माइनस का नीचे, या यहां पे लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, इससे नेगेटिव कॉमन लेंगे ऊपर वाले से, z माइनस 6 अपॉन 5, और ये नेगेटिव कहां ले आएंगे? अब अगर ये एक दूसरे को, इफ द एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल, अगर इनके बीच का एंगल है राइट एंगल, तो बच्चों क्या कंडीशन होनी चाहिए? a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब है माइनस का 3 इंटू माइनस का 3p बाई 7, 2p बाई 7 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू माइनस 5, ये क्या आना चाहिए? इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करके आप p निकाल सकते हैं। आई थिंक इतनी कैलकुलेशन बेकार वाला बच्चा यहाँ कोई नहीं है, कर सकते हो। इतना होमवर्क छोड़ दूं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो बिल्कुल ही बेकार, ये तो पहले से ही हमने कई बार किया हुआ है। सिर्फ एक इक्वेशन को इसने क्या लिखा हुआ है? कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, और क्या कह रहा है? शो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। शो दैट x माइनस का 5 अपॉन 7, y प्लस का 2 अपॉन माइनस 5, z अपॉन 1 एंड x अपॉन 1 इक्वल्स टू y अपॉन 2 इक्वल्स टू z अपॉन 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तो सीधी सी बात है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना आना चाहिए? 0। आप ओरली कर लो इसको, तो कॉपी में भी करने देते हैं। 7 बन जा 7, 5 2 का नेगेटिव का कितना हो गया? 10, और फिर से पॉजिटिव का कितना आ गया? 3। समझ में आया? तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? वो 0। वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब दोनों की दोनों लाइंस क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। सबसे आसान एक्सरसाइज है बुक की। इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, चलो इसे कॉपी करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर बेस्ड है।
हाँ जी बच्चों, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d equals to absolute value of vector b1 cross product of b2 dot vector a2 cross product of a1 upon absolute value of b1 cross b2। देखो बच्चों, ये निकालना है हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ये निकालने के अलावा इसके नीचे भी एक फॉर्मूला दिया है, अगर बुक में देखो आप तो हम वो भी यूज कर सकते हैं या ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सारा पहले वाला यूज करना पसंद करता हूँ, पहले वाला ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो r इक्वल्स टू पहला जो वेक्टर है i प्लस का 2j प्लस का k प्लस लैम्डा i माइनस का j प्लस का k, और दूसरा है इक्वल्स टू 2i माइनस का j माइनस का k प्लस म्यू 2i प्लस का j प्लस का 2k। तो आई थिंक ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना भी आता है। a1 ये वाला है, a2 ये वाला है, b1 ये वाला है, b2 ये वाला है। कर दोगे खुद? क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह करके कर देना। क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यही पूछ रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स। इसमें ये कार्टेशियन फॉर्म में है, मतलब x प्लस 1 अपॉन 7, y प्लस 1 अपॉन माइनस 6, z प्लस 1 अपॉन 1। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो r इक्वल्स टू माइनस का i माइनस का j माइनस का k प्लस लैम्डा 7i माइनस का 6j प्लस का k। आई थिंक आप समझ में आ गया आपको कि मैंने कैसे लिखा? आ गया? सबको आ गया? ऐसे ही दूसरे वाला लिख देना और उनके बीच का एंगल भी निकाल देना। इसमें जो थोड़ा बहुत सोचने समझने वाला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको करा रहा हूँ, करा के आ रहा हूँ, ये भी होमवर्क में दूंगा। ये क्या है, थोड़ा सा घालमेल करके दिया हुआ है। 1 माइनस टी इंटू आई प्लस टी माइनस 2 इंटू जे कैप 3 माइनस का 2t इंटू के कैप। ये सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब r इक्वल्स टू i माइनस का ti tj माइनस का 2j 3k माइनस का 2k कैप, और यहाँ पर भी आ गया t। अब सिंपल बिना t वाले तो एक साथ लिख लो, i माइनस 2j प्लस का 3k। अब t ले लो कॉमन और अंदर लिख लो जिनसे t कॉमन आए, मतलब माइनस का i प्लस का j माइनस का 2k। मेरी बात आ गई समझ में? आ गई? ऐसे ही दूसरे वाले वेक्टर के साथ करो। दूसरा वाला वेक्टर में s है, r इक्वल्स टू s प्लस 1 इंटू i 2s माइनस 1 इंटू j और माइनस का 2s प्लस 1 इंटू k। फिर से i वाले वेक्टर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, si प्लस का i कैप प्लस का 2sj माइनस j कैप माइनस का 2sk कैप और माइनस का k कैप। अब बिना s वाले एक साथ और s वाले एक साथ है, यानी i माइनस j माइनस k, फिर s कॉमन लो, i प्लस का 2s माइनस का 2s। तो आई थिंक लैम्डा और म्यू की जगह आप किसने ले ली है? s और t ने। ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है। याद रखना इसमें पहले क्या होगी? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना? i j k और फिर मैट्रिक्स बना के डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करना है इसको, फिर उसका इन दोनों का फिर जो आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट करना है और नीचे क्रॉस प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये होमवर्क में है, साथ में एक्सरसाइज फिनिश्ड। आज काफी होमवर्क है भाई, करना जरूर, छोड़ना नहीं, कहीं तुम करो ही नहीं।